हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। दो एक समान नलियाँ ए तथा बी से पानी बहाया जा रहा है। एक निश्चित समय में ए से गुजर या होकर वी नोट आयतन पानी गुजरता है, जबकि बी से होकर टू वी नोट आयतन पानी गुजरता है। इनमें कौन से कथन सही हो सकते हैं? पहला बोला गया है दोनों नलियों में प्रवाह स्थैतिक है। दूसरा बोला गया है दोनों नलियों में प्रवाह प्रक्षुब्ध है। तीसरा बोला गया है ए में प्रवाह स्थैतिक है पर बी में प्रवाह प्रक्षुब्ध है। चौथा बोला गया है ए में प्रवाह प्रक्षुब्ध है पर बी में प्रवाह स्थैतिक है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा के आधार पर ही बच्चों प्रश्न को क्या किया जाएगा, हल किया जाएगा। तो यहाँ पर एक उचित मुख्य अवधारणा बनेगी, वो इस प्रकार होगी बच्चों। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर जो चर्चा की जाती है वो की जाती है अविरतता का सिद्धांत। तो अविरतता का सिद्धांत बच्चों यहाँ पर क्या बताता है, इसको देखते हैं। तो अविरतता का सिद्धांत ये बताता है कि किसी भी नलिके में से होकर गुजरने वाला जो द्रव होता है बच्चों, उसका क्षेत्रफल नलिका और उस द्रव का वेग ये क्या होता है, ये एक नियत होता है। इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है? नियत के बराबर होता है। दूसरा बच्चों यहाँ पर चर्चा करते हैं, वो देखते हैं इसी क्रम में धारा रेखीय प्रवाह, धारा रेखीय प्रवाह व विशुद्ध, या जिसे बच्चों प्रशुद्ध भी बोला जाता है, ये प्रवाह क्या होता है, इनको समझते हैं। तो देखिए बच्चों, धारा रेखीय प्रवाह को देखते हैं। तो धारा रेखीय प्रवाह इस प्रकार का प्रवाह होता है कि बच्चों यहाँ पर एक नली है, ठीक है, और इस नली में से बच्चों कोई द्रव को बहाया जा रहा है, ठीक है। ये द्रव के कण जो है वो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर बह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो एक कण है, इन कण का जो वेग है, उस कण का वेग इस समय पर और इस जगह पर बच्चों वही वेग रहा होगा जो इस आगे वाले कण का वेग है। तो बच्चों यहाँ पर जो द्रव प्रवाह होता है धारा रेखीय प्रवाह में, वो एक समान तरीके से प्रवाह होता है। इसमें मतलब ये बोल सकते हैं कि किसी बिंदु से गुजरने वाला द्रव का प्रत्येक कण उसी वेग और उसी पथ का अनुसरण करता है जिससे उसने पहले वाले पथ और पहले वाले वेग का अनुसरण किया हो। मतलब इस कण का जो वेग है वो बच्चों वही इस कण का वेग है, क्योंकि बच्चों ये कण जो है, ये कण पहले इसी जगह से निकला होगा तो इसका वेग भी वही रहा होगा, ठीक है। इस प्रकार के प्रवाह को बच्चों क्या बोला जाता है? धारा रेखीय प्रवाह, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर विशुद्ध प्रवाह की बात की जाए तो विशुद्ध प्रवाह में देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होता है कि जो द्रव होता है इनका वेग अनिश्चित होता है, ठीक है। ये कुछ लहरदार तरीके से चलते हैं, ठीक है। अनिश्चित वेग और अनिश्चित तरीके से बच्चों जो द्रव का प्रवाह होता है, इसी को बोलते हैं बच्चों विशुद्ध प्रवाह, ठीक है। तो विशुद्ध प्रवाह में बच्चों क्या होता है कि ये टेढ़ा मेढ़ा और लहरदार हो जाता है, ठीक है, और किसी भी बिंदु पर गति समय के साथ निश्चित नहीं रहती, ठीक है। इस प्रकार के प्रवाह को बच्चों क्या कहते हैं? विशुद्ध प्रवाह कहते हैं। तो ये तो हो गया धारा रेखीय प्रवाह। ये धारा रेखीय है बच्चों, जिसमें कण जो एक समान पथ को एक समान वेग से अनुसरण करता है। और विशुद्ध प्रवाह में बच्चों लहरदार और टेढ़ा मेढ़ा जो यहाँ पर प्रवाह होता है वो कहलाता है बच्चों विशुद्ध प्रवाह। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ से बता सकते हैं कि ये धारा रेखीय और विशुद्ध प्रवाह क्या होता है। तो आइए बच्चों प्रश्न के मुख्य हल पे चलते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दो नली का निर्माण करते हैं बच्चों। कुछ इस प्रकार से नलियाँ हैं, ठीक है। ये पहली नली हो गई है, जिसमें से बच्चों ये बोला गया है कि इसमें से जो द्रव निकल रहा है इसका आयतन जो बताया गया है, ये द्रव इसमें जो प्रवाह हो रहा है इसका आयतन बताया गया है कि V नोट आयतन का द्रव इसमें से गुजर रहा है। इसी प्रकार से बच्चों अगर दूसरी नली ले, ठीक है, तो दूसरी नली ले तो बच्चों दूसरी नली में जो द्रव निकल रहा है, ठीक है, इसका आयतन बताया गया है V नोट है। तो अविरतता के सिद्धांत से बच्चों जो क्षेत्रफल और द्रव का जो वेग होता है ये क्या होता है? नियत रहता है। अब बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि जो क्षेत्रफल है, ठीक है, ये क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। इसमें बच्चों यहाँ पर 2 आएगा,
दो वी नोट बताया गया है। तो बच्चों यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो क्या है, दोनों के क्षेत्रफल बराबर है। अब बच्चों यहाँ से ये समझ सकते हैं कि जो आयतन है वो तो अलग अलग है, इसका मतलब ये हो गया होगा कि इसमें जो वेग होंगे वो भी अलग अलग होंगे। और वेग किसका ज्यादा होगा, वेग दूसरे का ज्यादा होगा पहले से, पहली नली में वेग कम होगा और दूसरी नली में वेग ज्यादा होगा। ऐसा क्यों होगा बच्चों, क्योंकि दूसरी नली में जो आयतन निकल रहा है वो ज्यादा निकल रहा है। ठीक है, क्षेत्रफल बच्चों समान है और बोला भी गया है कि ये ना बताओ यहाँ पर जो समय है, निश्चित समय है, वो भी समान है। तो मतलब अगर बच्चों उसी क्षेत्रफल से उसी समय में अगर ज्यादा द्रव प्रवाह हो रहा है तो इसका मतलब उसका वेग क्या रहा होगा, ज्यादा रहेगा। उसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इसमें 5 मिली घन का द्रव निकल रहा है, ठीक है, किसी समय टी में, तो उसी समय टी में बच्चों इसमें 10 मिली घन का द्रव निकल रहा होगा, इतना आयतन का। तो बच्चों ये अगर उसी क्षेत्रफल और उसी समय में इतना द्रव के आयतन इसमें से प्रवाह हो रहा है तो इसका मतलब इसका वेग क्या रहा होगा, ज्यादा ही रहा होगा। तो आइए बच्चों अब सही विकल्प को देखते हैं। दोनों नलियों में प्रवाह स्थैतिक है। हाँ बच्चों ये बता सकते हैं कि दोनों नलियों में प्रवाह स्थैतिक रहा होगा। दोनों नलियों में प्रवाह स्तुब्ध रहा होगा, प्रशुब्ध रहा होगा। तो हाँ बच्चों ये भी इसमें संभावना हो सकती है, क्योंकि बच्चों विशुद्ध प्रवाह या प्रशुद्ध प्रवाह जो होता है वो लहरदार और टेढ़ा मेढ़ा होता है। इसमें बच्चों इनकी कोई गति निश्चित नहीं होती। ए में प्रवाह स्थैतिक है, हाँ, और बी में प्रवाह प्रशुब्ध है। तो बच्चों ये विकल्प भी क्या रहा होगा, सही रहा होगा। क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो हो सकता है कि इनके वेग जो है, इनके वेग तो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहे हैं, इसका वेग तो बच्चों यहाँ पर समान हो रहे हैं। पहले वाली नली के लिए बात किया जाए तो पहली वाली नली के जो कण है बच्चों वो तो एक समान वेग से चल रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, पर ये हो सकता है कि बच्चों अगर इसका वेग ज्यादा है दूसरी वाली का, तो हो सकता है कि बच्चों यहाँ पर जो प्रवाह हो रहा है वो कैसा हो रहा है, वो प्रशुद्ध प्रवाह हो रहा होगा। मतलब यहाँ पर जो कण चल रहे होंगे टेढ़े मेढ़े वेग से या जल्दी जल्दी चल रहे हैं, अगर पहले के रेस्पेक्ट में बात की जाए तो टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। ए में प्रवाह प्रक्षुब्ध है और बी में प्रवाह स्थितिक है। तो बच्चों ये विकल्प तो नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए बच्चों यहाँ पर धारा रेखीय और विशुद्ध प्रवाह की बात की जाए तो एक इसके बीच में क्रांतिक वेग होता है, वही निश्चित करता है। अब देखिए वेग तो पहले का कम है, तो जिसका वेग कम होता है उसका प्रवाह प्रक्षुब्ध तो हो ही नहीं सकता, उसका तो हमेशा ही स्थितिक प्रवाह ही रहेगा। तो बच्चों चौथा विकल्प तो हो ही नहीं सकता। इसलिए बच्चों यहाँ पर 3 विकल्प सही होने की संभावना है, जैसा बोला सकता था कि कौन कौन से कथन सही हो सकते। तो आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।